सुषमा की नई नई बहू आई थी जिसका नाम था कश्मीरा। कश्मीरा के बाल बहुत लंबे थे। कश्मीरा के बालों की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि वो उसके पैरों तक आते थे। सुषमा ने कश्मीरा के रूप रंग और लंबे बालों को देखकर ही उसकी शादी अपने बेटे प्रतीक से कर। उसे लगा था कि उसकी बहू की सुंदरता के पूरे मोहल्ले में वाह वाह होगी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। आइए अब देखते हैं आगे की कहानी। सुषमा कश्मीरा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है। सब मोहल्ले की औरतें तुझे देखने आने वाली है। जल्दी से तैयार हो जा। क्या? अरे माँ जी, आप भी ना। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अब मैं इतनी जल्दी कैसे तैयार हूँ? अरे आप शायद नहीं जानती माँ जी, मुझे बाल बनाने में ही 2 घंटे लगते हैं। क्या? 2 घंटे? अरे बहू, सब मोहल्ले की औरतें बस आती ही होंगी, मैं नहीं जानती। तू जल्दी से तैयार हो और फिर सबके लिए कुछ चाय नाश्ता भी बना दे। जल्दी कर। अरे नहीं नहीं माँ जी, चाय नाश्ता तो मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊंगी। पहले तो मैं तैयार होंगी, उसमें ही सारा समय निकल जाएगा। और अगर आप चाहती हैं कि मैं ज्यादा देर ना करूँ, तो चाय नाश्ता आप ही बना लीजिएगा। कश्मीरा की बात सुषमा को कड़वी तो बहुत लगती है, मगर वो उसे कुछ कहती नहीं और चुपचाप जाकर चाय नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में मोहल्ले की सभी औरतें करिश्मा की मुंह दिखाई के लिए घर आती हैं। कश्मीरा इतनी जल्दी अपने बाल नहीं बना पाती, इसलिए वो खुले बालों में ही सबके सामने आ जाती है। कश्मीरा को ऐसे देखकर सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। वाह वाह बहू, तेरे बाल तो बड़े लंबे हैं, पर क्या तुझे गर्मी नहीं लगती जो ऐसे बाल खोलकर घूम रही है? अरे कश्मीरा, तू ऐसे ही क्यों चली आई? अरे चोटी तो कर लेती ना। माँ जी, मैंने आपसे कहा तो था कि मैं इतनी जल्दी बाल नहीं बना पाती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आके यहाँ बैठ जा। थोड़ी ही देर में मोहल्ले की सारी औरतें मुंह दिखाई करके चली जाती है, लेकिन सुषमा को रह रह कर गुस्सा आ रहा होता है। उसे ये बात इतनी बुरी लगती है कि उसको सारी रात नींद भी नहीं आती। ये नहीं, बहू तो बहुत अजीब है। ऐसे तो ये घर का कोई काम नहीं करेगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन सुषमा कश्मीरा को उठाने उसके कमरे में जाती है, मगर वो देखती है कि कश्मीरा तो पहले से ही जगी हुई थी और शीशे के सामने बैठकर अपने बालों में तेल लगा रही थी। अरे अरे, आइए माँ जी, कुछ काम है? कोई काम? अरे काम ही काम है घर में बहू। झाड़ू पोछा करना है, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना है। और तुम यहाँ सुबह से ही अपने बालों में तेल लगाने बैठ गई। तो अब घर का सारा काम कौन करे? अरे नहीं नहीं माँ जी, यह सब काम मैं नहीं कर सकती। सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ, जिसमें मुझे कुछ घंटे लगते हैं। फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मैं अपने बाल धोती हूँ। और यही नहीं, मैं अपने बालों में खासा सीरम भी लगाती हूँ। ऐसे ही थोड़ी मेरे बाल इतने लंबे घने और अच्छे हुए हैं। क्या? तो इसका मतलब तू घर का कोई काम नहीं करेगी? माँ जी, अब मैं तो कर देती, मगर मुझे फुर्सत कहाँ है। वैसे आप भी तो खाली है ना, तो क्यों ना आप घर के काम कर लें। करिश्मा की ये सब बातें सुनकर सुषमा को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। इस कश्मीरा की इतनी हिम्मत, इसने मुझसे ऐसे बात की। सुषमा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसे कुछ ही दिन बीत जाते हैं, लेकिन कश्मीरा की हरकतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो दिन रात बस अपने बालों को ही सजाया संवारा करती थी। यही नहीं, कश्मीरा ने मोहल्ले के ही एक ब्यूटी पार्लर में जाना भी शुरू कर दिया था, जहां जाकर वो अपने बालों में कई अलग अलग चीजें करवाया करती थी। इसमें वो कई सारे पैसे भी उड़ा देती थी। एक दिन सुषमा को बहुत गुस्सा आता है और वो ठान लेती है कि वो कश्मीरा के बाल कटवा के ही रहेगी। यही सोचकर सुषमा उस ब्यूटी पार्लर वाली से मिलने जाती है। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली औरत सुषमा की पुरानी दोस्त भी थी। अरे आओ आओ सुषमा जी, आज आपकी बहू नहीं आई, आप अकेले आई हैं, क्या बात है? क्या बताऊं, मैं तो उससे तंग आ गई हूँ कमला। अब अगर तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानती हो, तो तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे ये कश्मीरा के बाल ही ना रहें। ना रहेंगे बाल,
ना बजेगी बांसुरी। तुम्हारा मतलब है कि ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी? हाँ हाँ, वही वही। सुषमा, फिर तो तू ये ले, इस तेल को कुश्मीरा के शैम्पू में मिला देना। इससे उसके बाल झड़ने लगेंगे और जब बाल झड़ेंगे तब वो खुद ही परेशान होकर मेरे पास आएगी, तो तब मैं उसे बाल छोटे करवाने की सलाह दूंगी। सुषमा तेल पाकर बहुत खुश हो जाती है और अपने घर चली आती है, मगर बदला लेने के चक्कर में वो बिना ध्यान दिए सारे तेल की शीशी ही शैम्पू में मिला देती है। जब करिश्मा वो शैम्पू को इस्तेमाल करती है तब उसके थोड़े ही नहीं सारे बाल उतर जाते हैं और ये देखते ही करिश्मा जोर से चिल्लाती है और बाथरूम में ही चक्कर खा के गिर जाती है और प्रतीक उसे हॉस्पिटल ले जाता है। उधर सुषमा भी ये सब देखकर दंग थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जल्दबाजी में सारा ही तेल कश्मीरा के शैम्पू में मिला दिया था और अब उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। थोड़ी देर में प्रतीक कश्मीरा को लेके वापस आ जाता है और कश्मीरा को कमरे में आराम करने के लिए भेज देता है। मौका देखते ही सुषमा प्रतीक के पास आती है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? क्या बताऊँ माँ, पता नहीं ये सब कैसे हो गया माँ। मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो बस रोए जा रही है। बेटा, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। वो दरअसल वो क्या हुआ माँ, बोलो ना। कश्मीरा के बाल झड़ने के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। असल में वो सुषमा बिरजू को सब सच बताने ही वाली थी कि तभी करिश्मा गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है। अरे कश्मीरा, कहाँ जा रहे हो, रुको। प्रतीक और सुषमा दोनों कश्मीरा का पीछा करते हुए उसी पार्लर में पहुंच जाते हैं जहां पर कश्मीरा आखिरी बार गई थी। वहां पर पहुंचते ही कश्मीरा ने ब्यूटी पार्लर के मालकिन को धक्का दे दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर कश्मीरा उसके ऊपर कैंची लेकर बैठ गई। अरे अरे, कोई रोको इसे, ये पागल हो गई है, बचाओ मुझे, इस पागल से बचाओ। तो भी है वो जिसने मेरा ये हाल किया है। कहाँ मैं इतने घने लंबे बाल लेकर घूमती थी और कहाँ अब बच्चा बच्चा मुझे गंजे चुड़ैल कहकर चिढ़ा रहा है। तभी वहां पर प्रतीक और सुषमा भी पहुंच जाते हैं और दोनों कश्मीरा को रोकने की कोशिश करते हैं। अरे कश्मीरा, ये तुम क्या कर रही हो? अरे छोड़ दो उसे, ऐसा मत करो। अरे वो मर जाएगी, इसमें उसके क्या गलती है? और क्या, वैसे भी मैंने तुम्हारे बाल नहीं उड़ाए हैं, इसमें तो तुम्हारी सास का ही हाथ है। मैंने वही किया जो उन्होंने मुझसे करने को कहा था। मेरी इससे में कोई भी गलती नहीं है। उस औरत की गवाही से सुषमा की पोल खुल गई थी और कश्मीरा और प्रतीक ये सब सुनकर हैरान रह गए थे। क्या ये सब आपने किया है? आखिर क्या मिल गया आपको ये सब करके? क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? हाँ माँ, आखिर आपने ये सब क्यों किया? अपनी ही बहू के साथ कोई ऐसा करता है क्या भला? अरे तो मैं और क्या करती बेटा, ये सारे सारे दिन बस अपने बाल बनाती रहती थी, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और मुझे पलट के जवाब भी देती थी। इतना ही नहीं, इसके चक्कर में सारे महल्ले वाले मेरा मजा उड़ा रहे थे। अरे तो मैं और क्या करती बेटा, ये सारे सारे दिन बस अपने बाल बनाती रहती थी, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और मुझे पलट के जवाब भी देती थी। इतना ही नहीं, इसके चक्कर में सारे महल्ले वाले मेरा मजा उड़ा रहे थे। तो इसलिए आपने मुझे दंगा कर दिया ताकि लोग आपका मजाक ना उड़ाएं और आपके घर के काम अच्छे से हो सके? अरे नहीं नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं चाहा था। मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम्हारे थोड़े से बाल कम हो जाए ताकि तुम घर पर ध्यान दो, लेकिन ये तो पूरी गड़बड़ हो गई। मुझे माफ कर दो कश्मीरा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे सब बाल झड़ जाए। सुषमा को ऐसे माफी मांगते देखकर कश्मीरा कुछ भी नहीं बोली और वापस घर चली गई। प्रतीक सुषमा को लेकर घर आ जाता है, लेकिन कश्मीरा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही थी। अगले दिन जब सुषमा नहाकर निकलती है तो वो अपने आप को शीशे में देखकर हैरान रह जाती है। नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? उसकी चीख सुनकर कश्मीरा और प्रतीक भी वहां आ गए। सुषमा के सर के भी सारे बाल झड़ गए थे और अब वो भी कश्मीरा की तरह गंजी हो गई थी। ये सब क्या है? ये कैसे हो गया माँ? आपके भी सारे बाल कैसे झड़ गए? अरे बस नहाने गई थी ना, जाने कैसे मेरे सारे बाल एक साथ झड़ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। तभी सुषमा की नजर कश्मीरा पर जाती है और वो एकदम शांत खड़ी थी। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। कश्मीरा, तू इतना चुपचाप क्यों खड़ी है? कहीं कहीं इसमें तेरा हाथ तो नहीं है ना? बड़ी देर में समझ आया मेरी प्यारी सासू माँ। आपको क्या लगा था
कि आप मुझे माफी मांगेंगी और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? जी नहीं, अब जितने दिन मेरे सर पर बाल नहीं होंगे उतने दिन आपके सर पर भी नहीं होंगे। अब हम दोनों मिलके घर का काम करेंगे और सभी बच्चे अब हम दोनों को बराबर चढ़ाएंगे। क्यों, ठीक है ना? क्या ये क्या मजाक चल रहा है मेरे घर में? पहले तो माँ और अब तुम भी? कश्मीरा, तुम लोगों ने तो इस घर को लड़ाई का मैदान बना दिया है। जो मन में आए वो करो। कश्मीरा की बात सुनकर सुषमा खिसिया कर रह गई, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी कि ये सब तो उसके कर्मों का ही फल है। अब जो घर लंबे बालों वाली बहू के नाम से जाना जाता था, वो गंजी सास बहू की जोड़ी के नाम से जाना जाने लगा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।